वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और हमने अपनी 5.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था? कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, 5.2 में, यानी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, कोई भी आपको फंक्शन दिया गया होगा और उसको आपको किसी के रेस्पेक्ट में, हमेशा डिफरेंशिएशन जो होता है विद रेस्पेक्ट टू समवन होता है, यानी कि पहली टर्म के रेस्पेक्ट में दूसरी टर्म, अगर हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो हमें किसी दूसरी टर्म को लेना होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम पहले वाली टर्म को क्या कर पाएंगे? डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये कोई फंक्शन दिया गया है, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। हमेशा फंक्शन मैं मानता हूँ वाई, है ना। डिफरेंशिएशन की जब बात होती है तो फंक्शन हम मानते हैं वाई। तो हम मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, किसको करना है? वाई को करना है। तो ये क्या कहलाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या कहलाएगा ये? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई का डिफरेंशिएशन किया हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये सीखा। एक तो ये चीज हो गई। पहली चीज तो ये जानो कि अगर y कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर जिसके भी रेस्पेक्ट में कह रखा होगा, लेकिन नॉर्मली जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो x के रेस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपने ये जानी। दूसरी चीज है, कुछ चीजें जानो, जैसे कि डिफरेंशिएशन आपको कहता है क्या? किसी कांस्टेंट टर्म का, है ना। 1 2 3 4 5 0, है ना, -1 -2, ये सारी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। क्या आता है? हमेशा जीरो आता है। 11th क्लास के चैप्टर में आपने सीखा भी होगा, है ना। 11th क्लास में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर है उसमें डिफरेंशिएशन है। ठीक है, वो ये चीज़ें आप वहाँ से सीखते आ रहे होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ तो जो है ना आपको ईजी पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर डिफरेंशिएशन किसी की भी, है ना, x की पावर n, यानी कि कोई सी पावर है ना, मान लो x है, उसकी कोई सी पावर है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले ये पावर आगे आ जाएगी, फिर x, और एक पावर क्या हो जाएगी? x की कम हो जाएगी। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सीखो कि मान लो डी वाई बाई डी एक्स है और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ex, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो सेम ही रहता है, e की पावर x। फिफ्थ देखो, अगर मैं कहूँ आपसे log x का डिफरेंशिएशन करो, है ना, log x, तो इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/x। इसी तरीके से मैं कहूँ आपसे कि डिफरेंशिएशन करो आप अंडर रूट एक्स का। ठीक है, अंडर रूट एक्स का, तो देखो x की अंडर रूट क्या होती है? पावर हाफ होती है, यानी कि x की पावर क्या हो गई? n आ गई। तो ये किससे रिलेट करा? इस फॉर्मूले से। एक पावर आगे आ जाएगी, है ना, और x एक पावर कम हो जाएगी, तो 1/2 x की पावर -हाफ। अब माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे नीचे ले आएंगे, और हाफ, फिर x की पावर हाफ रहेगी, उसको क्या लिख देंगे? हम अंडर रूट लिख देंगे। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हाफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, 6 फॉर्मूले हो गई है। 7 फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना। जब साइन एक्स का होगा तो कॉस एक्स आएगा। जब मैं कॉस एक्स की बात करूंगा, डी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। साइन में तो डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाएगा, लेकिन कॉस एक्स में माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। ये याद रखनी है आपको चीजें। ठीक है, आपको ये चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। मैं कह रहा हूँ ये तो लाइट क्यों चल रहा है? पेन। कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का। ठीक है, सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक एक्स का होगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इन फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी और हम क्या करेंगे?
अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ना हमारा एक इसमें आता है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इसमें तीन तीन चीजें और हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड एक चैन रूल। ठीक है, चैन रूल तो मैं आपको क्वेश्चन की मदद से ही बताऊंगा, लेकिन जो है अभी आप प्रोडक्ट रूल समझो। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन का जो कि आपको किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो क्या होगा, पहले आप u को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे आप v का, प्लस फिर आप v को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका, u का। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। पहले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को प्लस सेकंड वाले को एज इट इज रखेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। एक आता है इसमें क्वोशिएंट रूल। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में आपका कहीं ना कहीं यूज होता ही रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स यू अपॉन वी। ठीक है, जब ऐसी टर्म आई, जब क्वोशिएंट रूल लगाना होगा, नीचे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आप क्या लिखोगे, वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, है ना, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे का, नीचे वाले को एज इट इज रखा, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस यू एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, ये दो चीजें और आपको याद रखनी, क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरीके से याद रखो। ठीक है, क्या आपके इसमें चैन रूल भी ऐसी है, चैन रूल जब क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ, पहला ही क्वेश्चन है इस पर। बाकी प्रोडक्ट रूल आप याद रखो और क्वेश्चन रूल याद रखो। ठीक है, इन फॉर्मूलों को पहले आप स्टार्टिंग करने से पहले ना डिफरेंशिएशन के एक पेपर पे लिख लो, कॉपी जहां भी आप अपने नोट्स बनाओ वहां पर सबसे पहले फॉर्मूले लिख लो। इससे क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप कहीं कोई फॉर्मूला भूल गए, तो ये आसानी रहेगी कि आप उसको रिकॉल कर सकते हो और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप रिवीजन भी उसका बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये इस चैप्टर की बात नहीं है, ये हर चैप्टर की बात है। आप अपनी चीजें क्या करो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है पहले उसकी जो भी समरी है, यानी कि जो भी थ्योरम लगी, कोई भी फॉर्मूला लगा, उसको आप क्या कर लो, एक स्टार्टिंग के पेपर पे लिख लो, और बाद में जब आप उसका क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, कहीं भूल जाओ तो एकदम वहां से करो और एग्जाम टाइम में उसको डायरेक्ट रिवाइज करके चले जाओ। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि d बाई डी एक्स करना है हमें किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो इसमें चैन रूल ही लगेगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, अभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला साइन एक्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक और फंक्शन आ गया साइन के अंदर ही, तो पहले तो आप इसको x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर जब ये डिफरेंशिएशन हो जाए तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। यही आपका क्या कहलाता है, चैन रूल कहलाता है। यानी किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो पहले जो फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन है उसको x मान लो, नॉर्मल आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। जब वो डिफरेंशिएट हो जाए तो अंदर वाला जो पार्ट था, जो एक और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन दे रखा था, उसको क्या करो, अलग से डिफरेंशिएट करो। जैसे मैं इसको करूं तो मुझे पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉज एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास, एस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट। अब मैं डी बाई डी एक्स और करूंगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, अब देखो इसमें भी ये दो हैं, एक्स स्क्वायर अलग है और 5 अलग है, तो हमें तो पता है कांस्टेंट टर्म हमेशा हमारी जीरो हो जाती है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो रहता है। ये क्या आएगा आपका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी, 2x प्लस 0, यानी कि क्या बना इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x। अब देखो cos के अंदर भी sin x आ गया, तो dy बाई डी एक्स कॉज साइन एक्स, तो पहले cos x का कर दो, इसको x मान लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस साइन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। आ गया साइन x। अब बचा cos x के अंदर वाला x, जो हमने x माना था क्या, साइन x, डी बाई डी एक्स करेंगे अब हम किसका, अंदर वाले साइन x का, ये हो जाएगा आपका cos x, तो ये बन के आएगा आपका माइनस cos x साइन साइन x। ठीक है, ये हो गया।
माइनस कॉज एक्स डॉट साइन एक्स। चेक कर लो आंसर। आंसर ना एनसीईआरटी से मिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो आंसर्स है ना एग्जामिनेशन में हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी यूज़ होता है। ठीक है। और कुछ बच्चों के मन में डाउट भी रहता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, या एक आधा टर्म ऊपर नीचे हो गया, या पहले एक स्टेप पहले छोड़ दिया। तो कहीं ना वो आंसर शीट से जब एग्जाम टाइम में चेक होती है कॉपी तो वो मैच नहीं होता। तो वैसे तो टीचर समझते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं एग्जाम के कॉपी चेकिंग के भी, तो वहां पर वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखो, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। चैन रूल ही लग रहा है ये सब में, है ना। अब इसको कर दो। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा। साइन का मुझे पता है कितना होता है, कॉज ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का और होगा, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, ए एक्स में से सिर्फ क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, क्योंकि ए है ना, मान लो ए कांस्टेंट है, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। यानी कि ये आपका आया ए कॉज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक टेन अंडर रूट एक्स। तीन चीजें हैं इसमें, इसको पूरे को x मानोगे, फिर इसका करोगे तो इसको भी इसके लिए x मानोगे, तब करोगे। देखो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है। अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स का मैंने क्या बताया आपको, सेक एक्स टेन एक्स। अगर ये पूरा x माना मैंने सेक के लिए, तो सेक टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है। और टेन टेन अंडर रूट एक्स, यही तो हो गया, टेन अंडर रूट एक्स। अभी मैंने सिर्फ सेक एक्स को, इतनी चीज़ों को मैंने एक्स मान के डिफ्रेंसिएशन किया है। अब इसको छोड़ो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। अब टेन एक्स का मैंने क्या बताया था तुम्हारा, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का और होगा, अभी अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। बस सबकी मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। कैसे लिखा जाएगा ये, सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ठीक है आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लो, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, u और v, u अपॉन v, यही तो दिख रहा है। यानी कि क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन टू लगेगा। जब भी हम ऐसा करते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कर दो डिफ्रेंसिएशन, आपको पता ही है कैसे करना है। वी स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन में, तो कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज हो गया। अब v को एज इट इज लिख दो, कॉज सी एक्स प्लस डी, और डिफ्रेंसिएशन करो आप किसका, u का, साइन ए एक्स प्लस बी। बीच में क्या चल रहा है, साइन माइनस का। अब u को एज इट इज रख दो, साइन ए एक्स प्लस बी, किसका डिफ्रेंसिएशन करो, v का। v क्या है इसमें, cos सी एक्स प्लस डी। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, देखो क्या निकल के आता है, cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज। ठीक है, डॉट, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का हो जाता है cos ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का और होगा, है ना, क्या आएगा, सिर्फ a आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहने दो, है ना, मल्टीप्लाई में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और डॉट सी और निकल जाएगा, क्योंकि सी प्लस डी का भी अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा। सबके अपॉन में क्या चल रहा है, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब लिख दो इनको एक जगह, a कॉज सी एक्स प्लस डी, कॉज ए एक्स प्लस बी
अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला ये तो आगे ही आ गया। अब क्या आएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस हर एक चीज का डिफ्रेंसिएशन करना, क्योंकि किसी का भी एक का भी डिफ्रेंसिएशन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या हो रहा है, आंसर दूसरा आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, इसको हर किसी के अपॉन में अलग अलग किया है ना एनसीईआरटी में। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं, देखो स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट करूंगा, ए तो एज इट इज रहने दो। ये देखो दो कॉज हैं, तो एक कॉज इसके जैसा हो रहा है। ठीक है, एक कॉज इसके जैसा हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉज आ गया और कॉज, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, तो नीचे क्या, कॉज सी एक्स प्लस डी। आंसर आ रहा है आपका कॉज ए प्लस बी प्लस, अच्छा 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 अच्छा, ना 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 ना, एक मिनट रुको, कॉज सी एक्स, यू वाले को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, साइन भी प्लस का आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो देखो इसने क्या किया है, साइन अपॉन कॉस तो यहाँ पर तो सही आ रहा है टेन, है ना, यू वाले को एज इट इज रखा, फिर इसने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, यहाँ पर भी एक कॉस, दोनों ही टेन आ रहे हैं। देखें एक बार कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। डिफरेंशिएशन तो हमारा सही है, देखो जरा क्या किया है इसने, इसने सी एक्स प्लस डी को काट दिया, तो क्या बचा, कॉज ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी, ये बच गया, प्लस, अब इसको इसके अलग अपॉन में लेके गए तो क्या बचा, सी, अब यहाँ पर सी के साथ इसने बचाया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है ना, इसने फिर क्या किया हुआ है साइंस, अच्छा ठीक है देखो, हाँ ठीक है, देखो इसने क्या किया हुआ है, सी को एज इट इज रखा, साइन ए एक्स प्लस बी को इसने एज इट इज रखा। ठीक है, अब इसके साथ इसकी वर्किंग होगी, मल्टीप्लाई साइन सी एक्स डी अपॉन, एक कॉज लिखा इसने सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू वन अपॉन, एक और कॉज बच रहा है, कॉज सी एक्स प्लस डी, ये हो गया, मैं ऊपर वाला रफ कर दूं, ठीक है, ये कर दिया इसने। देखो इसने क्या किया, इस पहले इसको इसके अलग रखा, कॉज स्क्वायर को इसके लिए अलग रखा, इसके लिए अलग रखा, तो एक कॉज कट गया, वो एज इट इज ये आ गया, प्लस ये आ गया। ठीक है आपका पूरा, अब देखो, अब इसने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की, चलो
समझ में नहीं आ रहा अभी ये हुआ कहाँ से। ठीक है, दोबारा से करवाता हूँ, देखो दोबारा से देखो क्या हुआ है। इसने वर्किंग क्या की है, मुझे दोबारा से तो करना पड़ेगा, बट देखो क्या वर्किंग हुई है। देखो जब इसने इसका डिफ्रेंसिएशन किया ना, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, सी एक्स कॉज सी एक्स प्लस डी। जब इसने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, अब डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, तभी तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से मिलाना बहुत जरूरी है। अब देखो नीचे तो कॉज स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो कॉस को तो एज इट इज रहने दो, जब डिफ्रेंसिएशन करोगे इसका, ये आएगा आपका u का, तो कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है, माइनस क्या साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रखो, डॉट माइनस क्या आएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डॉट सी, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने क्वेश्चन रूल से, ठीक है, किया। अब देखो इसको लिखो, कॉज सी एक्स प्लस डी, ए आगे आ जाएगा, ए डॉट, है ना, कॉज ए एक्स प्लस बी, ये हो गया, माइनस सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये इसके अपॉन में एज इट इज चल रहा है, कॉज सी एक्स डी। इसको मैं दो बार लिख दूं, मैं इसको दो बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दो बार लिख दिया। अब मैं इसको, इस प्रोडक्ट को इसके लिए अलग लिख रहा हूं और इसके लिए अलग लिख रहा हूं। तो देखो ए, एक सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास कॉज ए एक्स प्लस बी, है ना, इंटू वन अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी। मैंने जो कटा उसे तो काट दिया, नीचे ए सिक्स बचा, इसको मैंने मल्टीप्लाई में अलग से लिख दिया क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमें लाना है। प्लस जब हम इसके अपॉन में करेंगे, सी को तो एज इट इज रहने दो। अब देखो ये इसके अपॉन में है क्या, साइन अपॉन कॉज, ये इसने किया हुआ था, प्लस सी, हाँ। अब साइन ए एक्स प्लस बी को तुम एज इट इज रहने दो, ए एक्स प्लस बी को तुम क्या रहने दो, एज इट इज रहने दो, ठीक है, इनटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी हो गया, इंटू वन अपॉन कॉज सी एक्स प्लस डी। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इतना छोड़ा, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो, अरे भगवान आज लाइट क्या कह रही है, ठीक है। जब ये इतना हो गया, मैंने सबको अलग अलग कर दिया, कैसे किया देखा आपने। अब ए तो एज इट इज रहने दो, कॉज ए एक्स प्लस बी एज इट इज, वन अपॉन कॉज क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है। देख लो, मैच कर लो एनसीईआरटी से, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ए कॉज और सेक आ गया हमारा, प्लस सी, अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी आ गया, मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टेन, टेन सी एक्स प्लस डी, और वन अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक सी एक्स प्लस डी। अब आया है ये आपका एनसीईआरटी वाला आंसर, ठीक है। पहले कंफ्यूजिंग हो गया था, बट ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किया और किस किस तरीके से मैंने कौन सा फंक्शन अलग किया वो आप सबको पता चल गया। तो क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन निकल के आया। ये इसी तरीके से घुमा फिरा के है ना। आप अपने आंसर में छोड़ना, और जहाँ तक पॉसिबल हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये आंसर आना नहीं चाहिए, आंसर कुछ और आ रहा था, तो आप और अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, कॉज एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, क्या लग रहा है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, है ना। लगा दो प्रोडक्ट रूल। जब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो मैं डायरेक्ट
डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, मैंने इसको पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पहले एक्स स्क्वायर मानो तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, ये हो गया डॉट। अब साइन का करो तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का करो, 5 एक्स की पावर 4, 5 एक्स की पावर 4 प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को एज इट इज रखा हमने, यू वाले का करो, कॉस दे रखा है पहले तो आ जाएगा आपका साइन माइनस का साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर, क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मिलाना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे मिलेगा, यही वाला क्वेश्चन था थोड़ा घुमा फिरा के। अब देखो जब मैंने इसका किया तो मेरे पास देखो एक 2 टर्म आ गई और एक 10 टर्म आ गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ठीक है, ठीक है, यही तो किया है ना मैंने, मिला लो 10 x की पावर 4 और cos x की पावर 5 cos x की पावर 5 एंड देन cos x क्यूब, यही आ रहा है। आगे पीछे भले से हो सकता है प्लस माइनस माइनस। अब देखो इधर कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, दिस इज द आंसर, ठीक है, चेक कर लो, हाँ यही आपका आंसर है। ठीक है, बस थोड़ा 5 वाला थोड़ा ट्रिकी था तो हम घूम गए, आप एक बार पॉज करके दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसी से ही थोड़ा तिगड़म बिठानी थी, आगे पीछे करना था, ऊपर नीचे करना था, इसी से ही था सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स, तो देखो इसके साथ कांस्टेंट टर्म लगी हुई है, तो कांस्टेंट टर्म को तुम बाहर ले आओ, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, तुम्हें डिफरेंशिएशन सिर्फ इतनी चीज का करना है। और जब भी अंडर रूट में डिफरेंशिएशन आ रहा है, अंडर रूट का क्या था 1/2 अंडर रूट एक्स एज इट इज लिखा हुआ आ रहा था, जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या लिखा हुआ आ रहा था 1/√x का, जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे 1/2 अंडर रूट एक्स क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉट का करो, अब अंडर रूट छोड़ो, अंदर देखो सिर्फ कॉट एक्स स्क्वायर का करो, कॉट का क्या था सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का करो, ये हो जाएगा आपका 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। देखो अब क्या करो, कॉस को खोलो, कॉसेक का क्या होता है -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2x एज इट इज चलता रहेगा अपॉन, इसको खोल दो नीचे, क्या कॉज एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो 2x तो आपका एज इट इज चलता ही रहेगा, -2x एज इट इज, और अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर आपका कहाँ चला गया, आगे चला गया, अपॉन, अब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, कॉज एक्स स्क्वायर, अब ठीक है, मैं -2x को एज इट इज रहने दो, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, अब देखो नीचे ये साइन स्क्वायर 2 हैं, तो मैं क्या इसको एक को तो एज इट इज लिख दूंगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब जो बचा मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैं रूट में लिखूंगा, किस में लिखूंगा रूट में, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर
अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा। अंडर रूट में हमारा कॉस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, तो देखो एक अंडर रूट साइन से एक अंडर रूट वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -2x बचा, ऊपर नीचे क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट की अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर। अब इसी में ही तुम एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट के अंदर कर रहा हूं मैं ये वाली वर्किंग, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई साइन टू थीटा की, क्या बन गई साइन टू थीटा की, क्या बन गई है आइडेंटिटी बन गई। तो -2x एज इट इज अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में क्या बन जाएगा ये साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले 2 ऊपर चला जाएगा किसमें अंडर रूट में, किसमें चला गया अंडर रूट में, तो क्या बन गया है 2 अंडर रूट 2x और नीचे साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर, चेक कर लो एक बार एनसीईआरटी में, यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। ट्रिक्स लगी हुई हैं इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ट्रिक्स लगी हुई हैं हर उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसको साइन मैं मानूंगा साइन अंडर रूट एक्स माइनस का, और अंडर रूट का आप करोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसको x मान के, चेक कर लो माइनस अंडर रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रूव दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी, उसी तरीके से लिमिट में मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है। कैसे करेंगे, फंक्शन आपको ये है एट x इज इक्वल टू 1, दो चीजें आपको याद रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है। ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसमें एक माइनस का और डाउट है मुझे कि इसमें माइनस का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, मिनट रुको मैं जरा चेक कर लूं, शायद इसमें माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में नहीं आ रहा, माइनस का साइन नहीं आ रहा, अपॉन में एच सिंपल है ना। यहाँ पर ए क्या होगा जिसपे हमें अपनी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a के प्लेस पर क्या रखोगे 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन एच, लिमिट एज इट इज फंक्शन में रख दो ये चीजें। फंक्शन क्या है ये अंडर रूट में 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस क्या 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन एच। अब देखो ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट में माइनस एच आ गया, ये 0 हो गया, अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h कट गया 1 आया, लिमिट रख नहीं सकते तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा 1, सॉल्व करके 1 आ गया। अब जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो उसमें भी यही वर्किंग होगी, बस उसके फॉर्मूले में इतना चेंज है कि यहाँ पर एफ ए प्लस एच आ जाता है, माइनस में एफ ए ही रहेगा अपॉन में एच, तो लिमिट फंक्शन में रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। तो 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कैंसिल हो गया, मॉडुलस में एच माइनस 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच 1 आ गया, ठीक है, 1 आया 1, यहाँ पर आई थिंक माइनस का एच चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलेगा माइनस का एच चलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका निकल के यार आएगा ना ये -1 आएगा, हमें नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया ये, है ना। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। माइनस एच चलेगा, देख लो एक बार, चेक कर लो। एफ माइनस एच, 1 - h और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच आ गया, पॉजिटिव हो गया क्योंकि मॉडुलस है। ठीक है, तो हाँ नीचे माइनस एच ही चलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। इसी तरीके से देखो इसमें ये है 10 में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन मैंने आपको सबको समझाई हुई है क्या है, मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना। एक बार आपको 1 पर चेक करना है और एक बार आपको 2 पर चेक करना है। बस बताना है कि नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी आएंगी ही नहीं। लिमिट h टेंस टू, अच्छा यहाँ पर जब आपने किया तो जीरो निगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए जीरो निगेटिव और लगा देना, ठीक है, और राइट हैंड के लिए पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव। ठीक है, जीरो निगेटिव फंक्शन क्या है हमारा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। मैं डायरेक्ट रखूंगा फंक्शन में, h टेंस टू जीरो निगेटिव, ठीक है, जीरो निगेटिव एफ ए क्या है, पहले मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ तो 1, है ना, फंक्शन में रख दो 1 माइनस एच माइनस एफ ए यानी कि 1 आ गया अपॉन में माइनस एच। अब देखो अगर तुम इसमें h की वैल्यू रखोगे तो ये फॉर्म कैसी बन जाएगी, नॉट डिफाइन वाली, नॉट डिफाइन वाली बन जाएगी। और आर एच टी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसमें वो रख दी लिमिट h टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्ट करूंगा 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब देखो 1 प्लस एच यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन क्या होता है कि अगर उसमें कुछ पॉइंट ऐड भी ऐड किया, यानी कि 1 में 0.9 भी है तो हम 2 की जगह क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, 1 माइनस 1, लिमिट तो चलती रहेगी, लिमिट h टेंस टू जीरो, लेकिन 1 में अगर कुछ भी ऐड कर दो लोगे तो आप 1 ही, आंसर क्या आएगा इसका 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये कितना आ रहा है आपका 0। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लाइट वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब 2 पर चेक करो, अगर मैं 2 की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू जीरो निगेटिव, है ना। मैं डायरेक्ट फंक्शन में रखूंगा, फंक्शन क्या है 2 माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो पॉजिटिव। ठीक है, 2 में से आप कुछ भी माइनस करो तो वो 1 रह जाएगा, है ना, 1 के पास ही तो जाएगा, माइनस 2 ही आएगा अपॉन h, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो निगेटिव, यह आपकी माइनस 1 अपॉन माइनस एच, यानी कि नॉट डिफाइन वाली टर्म बन गई। उसी तरीके से जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे जीरो पॉजिटिव, क्या आएगा आपका 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन में एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब 2 में आप कुछ पॉइंट ऐड कर दो तो वो 3 पर तो नहीं चला जाएगा, रहेगा तो वो 2 पर ही, माइनस 2 अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। यानी कि इसमें भी मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे 10, हमने सॉल्व कर लिया, हमारी 5.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन था जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, क्वेश्चन रूल सीखा, चैन रूल सीखा। बाकी ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूला याद रखना है दोनों का, और उसी बेस पर जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करते थे
आपको क्या आप चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ही चलेगा नॉर्मल सा। वो आपको चीज़ें याद रखनी है, कहाँ कांस्टेंट है, कहाँ कहाँ कॉज एक्स का खुल रहा है, कहाँ अंडर रूट एक्स का खुल रहा है फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आप अपने फॉर्मूलेज रिवाइज करके आइएगा। जब हम 5.3 करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और 5.3 से मैं बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।